नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर हाजिर होती हूँ। पिता कौन है अब तक आप जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। पिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी। इन पत्रों का अनुवाद किया है हम सब के चहेते मुंशी प्रेमचंद ने, और इन पत्रों में पुराने दिनों के विषय में खुलासे हो रहे हैं। और आज का खुलासा जो है वो 16वीं कहानी है, सरगना राजा हो गया। आइए जानते हैं कैसे सरगना राजा बना। बूढ़े सरगना ने हमारा बहुत सा वक्त ले लिया, लेकिन हम उससे जल्द ही फुर्सत पा जाएंगे, या यूं कहो कि उसका नाम कुछ और हो जाएगा। मैंने तुम्हें ये बतलाने का वादा किया था कि राजा कैसे हुए और वो कौन थे, और राजाओं का हाल समझने के लिए पुराने जमाने के सरगनों का जिक्र जो है वो बेहद जरूरी था। तुमने जान लिया होगा कि ये सरगना बाद में राजा और महाराजा कैसे बनकर बैठ गए। पहले वो अपनी जाति का अगुआ होता था। अंग्रेजी में उसे पैट्रियर्क कहते हैं। पैट्रियर्क जो है वो लैटिन शब्द पेटर से निकला है, जिसका मतलब होता है पिता। पैट्रिया भी इसी लैटिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है पितृभूमि। फ्रांसीसी में उसे पात्री भी कहते हैं। संस्कृत और हिंदी में हम अपने मुल्क को मातृभूमि कहते हैं। तुम्हें कौन सा पसंद है ये बतलाओ। जब सरगना की जगह मौरूसी हो गई या बाप के बाद बेटे को मिलने लगी, तो उसमें और राजा में कोई फर्क नहीं रहा, वही राजा बन बैठा। और राजा के दिमाग में ये बात समा गई कि मुल्क की सब चीजें मेरी ही है। उसने अपने को सारा मुल्क समझ लिया। एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह ने एक मर्तबा कहा था, मैं ही राज्य हूँ। राजा भूल गए कि लोगों ने उन्हें सिर्फ चुना है कि वे इंतजाम करें और मुल्क की खाने की चीजें और दूसरे सामान आदमियों में बांट दें। वो ये भी भूल गए कि वो सिर्फ इसलिए चुने जाते थे कि वो उस जाति या मुल्क में सबसे होशियार और तजर्बेकार समझे जाते थे। वे समझने लगे कि हम मालिक हैं और मुल्क के सब आदमी हमारे नौकर हैं। असल में वही मुल्क के नौकर थे। आगे चलकर जब तुम इतिहास पढ़ोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि राजा इतने अभिमानी हो गए कि वे समझने लगे कि प्रजा को उनके चुनाव से कोई वास्ता नहीं था। वो कहने भी लगे कि हमें ईश्वर ने राजा बनाया है, इसे वे ईश्वर का दिया हुआ हक कहने लगे। बहुत दिनों तक वो इस बेइंसाफी को करते रहे और खूब ऐश के साथ राज्य के मजे उड़ाते रहे, और उनकी प्रजा भूखों मरती रही। लेकिन आखिरकार प्रजा इसे बर्दाश्त न कर सकी और बाज मुल्कों में उन्होंने राजाओं को मार भगाया। तुम आगे चल के पढ़ोगी कि इंग्लैंड की प्रजा अपने राजा प्रथम चार्ल्स के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, उसे हरा दिया और मार डाला। इसी तरह फ्रांस की प्रजा ने भी एक बड़े हंगामे के बाद ये तय किया कि अब हम किसी को राजा नहीं बनाएंगे। तुम्हें याद होगा कि हम फ्रांस के कॉन्सियरजेरी कैदखाने को देखने गए थे। क्या तुम हमारे साथ थी? इसी कैदखाने में फ्रांस का राजा और उसकी रानी मारी अंतानेत और दूसरे लोग रखे गए थे। तुम रूस की राज्य क्रांति का हाल भी पढ़ोगी, जब रूस की प्रजा ने कई साल हुए अपने राजा को निकाल बाहर किया, जिसे जार कहते थे। इससे मालूम होता है कि राजाओं के बुरे दिन आ गए और अब बहुत से मुल्कों में राजा हैं ही नहीं। फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन और बहुत से दूसरे मुल्कों में कोई राजा नहीं है। वहाँ पंचायती राज है, जिसका मतलब होता है कि प्रजा समय समय पर अपने हाकिम और अगुआ चुन लेती है और उनकी जगह मौरूसी नहीं होती। तुम्हें मालूम है कि इंग्लैंड में अभी तक राजा हैं, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। सब इख्तियार पार्लियामेंट के हाथ में है, जिसमें प्रजा के चुने हुए अगुआ बैठते हैं। तुम्हें याद होगा कि तुमने लंदन में पार्लियामेंट देखी थी। हिंदुस्तान में अभी तक बहुत से राजा, महाराजा और नवाब हैं। तुमने उन्हें भड़कीले कपड़े पहने, कीमती मोटर गाड़ियों में घूमते, अपने ऊपर बहुत सा रुपया खर्च करते हुए देखा होगा। उन्हें ये रुपया कहाँ से मिलता है? ये रियाया पर टैक्स लगाकर वसूल किया जाता है। टैक्स दिए तो इसलिए जाते हैं कि उससे मुल्क के सभी आदमियों की मदद की जाए।
स्कूल और अस्पताल, पुस्तकालय और अजायब घर खोले जाएं, अच्छी सड़कें बनाई जाएं और प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए जाएं। लेकिन हमारे राजा महाराजा उसी फ्रांसीसी बादशाह की तरह अब भी यही समझते हैं कि हम ही राज्य हैं और प्रजा का रुपया अपने ऐश में उड़ाते हैं। वो तो इतनी शान से रहते हैं और उनकी प्रजा जो पसीना बहाकर उन्हें रुपया देती है, भूखों मरती है और उनके बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसे तक भी नहीं होते। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्न दृष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ द इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित भी किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है, जिसको लेकर आती हूँ मैं सारिका पंकज। आज इसी पुस्तक की 16वीं कहानी की बारी थी, जिसमें हमने बताया कि सरगना राजा हो गया। कैसे हुआ आपने जान लिया। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। जब तक आप कहानियां नहीं भेजेंगे, हम आपकी रुचि कैसे जान पाएंगे? तो भेजिए और फिर सुनिए अपने पसंद की कहानी मेरे साथ। धन्यवाद।